सिर्फ इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक लेकर आती हूँ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी वजह से मेरे ऊपर इस वक्त 42 नहीं कोई 50-60 FIR हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे उस वक्त बहुत हैरत हुई जब मैंने इमरान खान की बहनों को ख़ुद ड्राइव करते हुए देखा, और वो अकेले थीं। उनके साथ ना कोई ड्राइवर था, ना कोई कारकुनान का लश्कर था, ना कोई वो लीडरान थे जो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर जो है वो इस वक्त नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बली में हैं। और इसके अलावा जो है वो अहम ओहदे, सरकारी गाड़ियाँ, झंडे जो है इन पर लगे हुए और पर्क एंड प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं। ये बहनें खुद आईं और बहुत आज़ी इंकिसारी से जो है ये वहाँ पर पहुँची। मेरी इनसे कॉरिडोर में मुलाकात हुई। मैंने इनसे कहा कि आपका केस स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी कीजिए। तो कहती हैं कि हम लाहौर हमने हाज़री दी, फिर हमने रावलपिंडी हाज़री दी, अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। तो मुझे ये बड़ा अफसोस भी हुआ कि हमारे मुल्क में जब किसी शख्स के साथ सियासी इंतकाम लिया जाता है तो किस तरीके से उसकी फ़ैमिली को भी जो है वो रिडिक्यूल किया जाता है। फ़ैमिली में जो ख़वातीन हैं, कहाँ वो इस तरह रोज़ बाहर निकलती होंगी, कहाँ वो इतनी 100-100 सीढ़ियाँ चढ़ती होंगी। अक्सर तो हमारे कोर्ट्स में जो है वो लिफ्ट वगैरह ख़राब होती है, नहीं जो है वो चल रही होती। मुझे ख़ुद कितनी दिक्कत होती है जब मुझे ये सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और अगर हमारे पेरेंट्स वहाँ जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते क्योंकि वो व्हीलचेयर फ्रेंडली भी नहीं है। तो मुझे ये बहुत दुख हुआ कि एक शख्स जिसको पूरा पाकिस्तान पसंद करता है, उसकी बहनें जद्दोजहद में अकेली हैं। फिर जब इन्होंने बाकायदगी से मुलाकातों के लिए अडियाला जाना शुरू किया तो मैंने इनके साथ खदीजा शाह को देखा, जो ख़ुद असीरी काट चुकी हैं। वो आती हैं इनके साथ और ये लोग पहले इंसदाद दहशतगर्दी वाली अदालत में जाते हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ हाज़िरी देते हैं, फिर अपनी ज़मानतों दीगर केसेस के लिए ये कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं और कभी पेशावर में होते हैं। यही हाल जो है वो उन ख़वातीन का भी है जो असीरी काट कर आई हैं, जिनमें जो है वो शामिल हैं हमारी आलिया हमज़ा, जो कि बहुत एक इस तरह की ख़वातीन किसी भी पार्टी के लिए एसेट होती हैं। तो मैं तो कहूँगी वो एक एसेट हैं जिस तरीके से वो काम कर रही हैं। उसके अलावा जो दीगर ख़वातीन हैं जिसमें आयशा भुट्टा शामिल हैं, तैयबा राजा शामिल हैं, वो भी अपनी बेल के लिए और अपनी जो हेयरिंग के लिए बाकायदगी से जा रही होती हैं। फिर यास्मीन राशिद और बुशरा बीबी और सनम जावेद को गिरफ़्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि जो लोग आज़ाद हैं और जो लोग इस वक्त PTI का वोट लेके, इमरान खान का वोट लेके जो बैठे हुए हैं ठंडे कमरों में, ऐवानों में, सरकार में, वो क्यों नहीं आते। ये जो इनकी तीनों बहनें हैं, इनका कोई पॉलिटिकल रोल तो है नहीं, ना ही इनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है, ना ये सियासत में आना चाहती हैं। सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए जदोजहद कर रही हैं क्योंकि इनके दीगर लीडरान ये चीज़ नहीं कर रहे। अब मैंने जाके ये देखा है कि कुछ लीडरान बाकायदगी से आ रहे हैं, जिनमें जो है वो खटक साहब हैं, फिर उसके अलावा फैसल साहब हैं, तैमूर साहब हैं, दीगर लोग आ रहे हैं अब, और भी होंगे, शायद हो सकता है मैं किसी का नाम मिस कर जाऊँ। आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में कि कौन लोग रेगुलर अडियाला आते हैं। लेकिन इन बहनों को क्यों सज़ा दी जा रही है। इस वक्त अलीमा खान पे 50 से ज़ायद केसेस हो गए हैं और उनका कसूर क्या है। आज उन्होंने हमें ये बताया कि उनका कसूर क्या है। पर क्या इल्ज़ाम है वो भी सुन लें। सारी FIRों में मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया है। जी, इमरान खान का पैगाम लेकर आती हैं और सब इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं कि जो बात वो बाहर आकर कर रही हैं वही बात बिल्कुल ठीक है। तो ये इस चीज़ की जो है उनको सज़ा दी जा रही है, अपने भाई के लिए आवाज़ उठाने की, जमहूरी जद्दोजहद करने की। हमने ये देखा है कि सियासत तो वो नहीं करती, लेकिन फ़लाही काम हो शौकत खानम के हवाले से, या फिर जो इनका एक रिफ़ॉर्म का चल रहा है जिसमें खतीजा उन चीज़ों को हेड कर रही हैं, उसमें बहुत एक्टिवली ये जाती हैं और प्रिजनर्स, उनकी फ़ैमिली और उन कारकुनान से मिलती हैं जो कि तशद्दुद का शिकार हुए। लेकिन उन लोगों पे बहुत अफसोस है जो कि बड़ी आवाज़ें हैं PTI की, और वो क्यों जो है वो इनकी बहनों से ख़ाइफ़ है, इनकी बहनों का साथ नहीं दे रहे। ये बहनें सिर्फ अपने भाई के लिए जदोजहद कर रही हैं और वो मौरूसी मौरूसी कहकर जो है वो इस चीज़ के पीछे नहीं छुप सकते, क्योंकि अगर वो ये काम कर रहे होते तो इन बहनों को आना ही ना पड़ता।
اور دوسرا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ابھی خطرات ہم پہ سے ٹلے نہیں ہیں، تو اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن، انا پرستی، انتقام کو بند کیا جائے اور ملک کے بڑے لیڈر کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، ان کے اہل خانہ کو تکلیفیں نہ پہنچائی جائے. اور یہ جو بہنیں ہیں عمران خان کی، علیمہ آپا، رانی آپا، نورین آپا، یہ سب ان کو بہت لوگ جو ہے عوام میں بہت پسند کرتے ہیں، کارکنان میں بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ہر چیز میں صرف کارکنان کا فرض نہیں ہے کہ وہ آ کر جو ہیں وہ تمام ذمہ داریاں اٹھائیں، اور جنہیں ووٹ ملے ہیں وہ صرف سرکاری گاڑیاں، جھنڈا، اے سی والے ہال اور یہ تمام جو ہے وہ سرکار کو انجوائے کرتے رہیں. ان کی بہنوں کا ساتھ دیجئے. یہ موروثی سیاستدان نہیں ہے، یہ سب اپنے بھائی کے لیے باہر آئی ہیں. موروثی سیاستدانوں کی تو ہم نے ایسی ایسی مثالیں دیکھ لی ہیں کہ یہ جو دوسری نسل مسلط کی گئی ہے ہم پہ، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ایسے لوگ بھرے ہوئے جنہیں اٹھنے بیٹھنے بولنے تک کی تمیز نہیں ہے، جن کا کوئی کا کی نہیں جو لکھ سکتے، جو صحیح اردو نہیں بول سکتے، انگریزی نہیں بول سکتے، پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، کوئی مشکل حالات ہو تو چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کرنا ہو پاکستان میں تو ان سے بڑا انتقامی کوئی نہیں ہے. لیکن جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو ان کے منہ پر لکوہ مار جاتا ہے، منہ میں دہی جما لیتے ہیں وہ لوگ جن کی زبان کے آگے خندق ہے. تو ایسی سچویشن میں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں، اس کے علاوہ جو ختیجہ شاہ ہیں اور دیگر خواتین کارکنان کے حوالے سے جو منفی کمپین میں دیکھتی ہوں، یہ ایسے بہت سے اکاؤنٹس کی طرف سے ہوتی ہے جو خود کو بظاہر پرو پی ٹی آئی کہتے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے کہ اب ان خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو اس مشکل کے حالات میں، اس سخت گرمی کے موسم میں جو ہے وہ جد و جہد کر رہی ہیں، جو وہاں گھنٹوں گھنٹوں اس انتظار میں کھڑی رہتی ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے، وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں، اس کی خیریت قوم کو بتا سکیں. اسٹرگل کر رہی ہیں. کون سی اسٹرگل؟ لیگل اسٹرگل کر رہی ہیں. اور اس اسٹرگل پہ ان اکاؤنٹس کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے ان کو نشانہ بنانا جو کہ بظاہر خود کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں، تو یہ افسوسناک ہے. پھر وہ پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہیں، پھر وہ کسی اور کے اعلیٰ کار ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ ان خواتین کی جو جدوجہد ہے یہ قابل ستائش ہے، اور ڈیفینیٹلی سونر اور لیٹر ان کو اس کا پھل ضرور ملے گا.